Back on the right stand with the Union Home Minister Amit Shah in Arunachal Pradesh in Kibithoo, where he's going to stay overnight as he underlined territorial integrity. He launched the Vibrant Villages mission, which is going to push for border connectivity in states like Himachal, Uttarakhand, Arunachal, Sikkim, Ladakh. This project actually covers 2,967 villages. 663 will be covered in the first phase, and under this program there would be infra push for villages across the northern border. Project shall boost security, all-weather connectivity across the LAC, and of course get more tourists. It's aimed at trying to hold back the villagers in these villages. Focus areas will be road connectivity, drinking water, electricity, internet connectivity, tourist centers, multi-purpose centers, healthcare infrastructure. Let's listen in to a short excerpt of what Amit Shah ji had to say. 10 साल पहले चिंता हो रही थी कि गांव खाली यार हो रहे हैं, परंतु मोदी जी ने इस गांव के अंदर विकास को पहुंचाने का काम किया। एक जमाने में अब सपा हटाना चाहिए, यहां के लोग मांग करते थे। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि अब सपा हटा लीजिए। हमने कहा था कि अब सपा नहीं हटाएंगे। सेना और सशस्त्र बलों के लिए जरूरी कानून है, परंतु हम ऐसी स्थिति रखेंगे कि अब सपा लगाना ही न पड़े। और आज मैं बड़े आनंद और गर्व के साथ कह रहा हूं कि 70% नॉर्थ ईस्ट के अंदर से अब सपा को हटा लिया गया है। आज अब सपा नहीं। और मित्रों, आज पूरा देश निश्चिंत होकर सो रहा है, चाहे हमारी किसी भी सीमा हो, अरुणाचल का प्रदेश हो, लद्दाख का प्रदेश हो, कश्मीर हो या कोई भी प्रदेश हो, हम निश्चिंत होकर देश के मध्य भाग में, देश के उत्तरी भाग में सो रहे हैं। इसका कारण हमारे हिमवीर आईटीबीपी के जवान और हमारी थल सेना का पराक्रम और उनका त्याग और बलिदान है। Well, the Chinese taking exception. Listen in. 藏南是中国的领土，印方高官赴藏南活动，侵犯了中国领土主权，不利于边境地区的和平安宁，中方对此坚决反对。 So this is after the misadventure of trying to rename various areas of Arunachal, saying that this is their territory. Arunachal is integral to India and of course our sovereign territory, just like Ladakh and all the other regions where the Chinese have their eyes on. Lieutenant General Subrata Sar, Deputy Chief of Army Staff, is also with us, and we also have Jamyang Sering Namgyal, MP from Ladakh. Namaste and Jai Hind, gentlemen. Thank you very much. Let me first ask you, Mr. Namgyal, how would you see this move? How critical or how important is it? See, keeping the border security and as well as the development of the border area in view, this is the very crucial projects, and also we are very much expecting प्रधानमंत्री मोदी जी के रहते हुए, चाहे वो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम हो या आज लद्दाख में माननीय नितिन गडकरी जी जो जोजिला टनल 14.2 किलोमीटर में से 6.5 किलोमीटर का कंप्लीट होके नितिन गडकरी जी ने आज लोग अर्पण किया। ये बहुत बड़ा एक कदम है सामरिक दृष्टि से देश की सुरक्षा के लिए। इससे 3 घंटे का समय भी कम होगा, डिस्टेंस भी कम होगा ले मनाली रोड पे, और सेफर साइड जो एरिया एवलेंस पोन एरिया है, लैंडस्लाइड पोन एरिया है, जहां से हमारे सीमा सुरक्षा के लिए हमारे सेना की आवाजाही रहता है, सिविलियंस की आवाजाही रहता है और टूरिस्ट की आवाजाही रहता है। ऐसे में इस तरह के प्रोजेक्ट नॉट ओनली द जोजिला टनल बट ऑल्सो मोदी सरकार ने जो है शिंकुला टनल जो हिमाचल और लद्दाख के बीच में 4.5 किलोमीटर को कंप्लीट करने के लिए 1681 करोड़ प्रोजेक्ट का जो है रिसेंटली सैंक्शन किया। उसी तरह जो है स्पीति से कुर्जोक ले के लिए रोड का जो सैंक्शन प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। जो सीडीएफडी रोड कहते हैं, छुशुल से दुंगटी से फुक्से से दिमजोक, जो बिल्कुल एलएसी के तट पर जो सड़क बनाना है उसको सैंक्शन किया। इस तरह से अनगिनत प्रोजेक्ट, मैं आपको अभी लिस्ट मेरा बहुत लंबा है, मैं गिन के बता सकता हूं। तो ऐसे में जो लद्दाख सभी लोगों की जानकारी में है, यहाँ पे 4 प्रकार के सीमाएं लगता है।
इंटरनेशनल बॉर्डर भी लगता है, LOC लगता है, LAC लगता है और AGPL एक्चुअल जो ग्राउंड में जो पोजीशन लैंडिंग है, जो लाइन है, जो ऐसे AGPL 4 प्रकार के जो सीमा लगता है पूरे लद्दाख में। तो ये सीमा के विकास करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने, चाहे वो टनल हो, रोड हो, ब्रिजेस हो, या टेलीकम्युनिकेशन में हो, या हेलीपैड और एयर स्ट्रिप बनाने में हो, किसी में कोई कसर ना छोड़ते हुए देश की सुरक्षा को मजबूत तरीके से हाथ में लिया हुआ है। ऐसे में हम सबको ये भारत सरकार के प्रति हम सबको जो है कृतज्ञता अर्पित होना चाहिए। नहीं, आपने जो कहा बहुत सही कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप होगा तो कनेक्टिविटी बढ़ेगी, और अगर कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो लोग वहीं पर बसने लगेंगे, क्योंकि और लोग वहां पहुंचने लगेंगे। बट जनरल साहब, हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक और अ सामरिक पॉइंट ऑफ व्यू that the villagers don't leave these villages, they remain there? Thank you, Anand. Let me bring out a couple of points here. You know, first thing, I think this is a long overdue, step. We've been hearing for the last almost 2 to 3 decades of ghost villages. Villages after villages completely vacant, particularly in the Uttarakhand, what I have served there, erstwhile UP-Tibet border, what we used to call. And it's quite a pity that, things were allowed to decay to that kind of a level where you've got ghost villages in sensitive border areas. So I'm so happy that that logic has been turned on its head of not developing your border areas, calling them remote areas. So I think that's a very significant first step and a strategic first step. Second thing, I think strategically it is very important, both from the external security point of view as well as internal security point of view. You just heard some views from Ladakh, so I will not elaborate further on this. The third point, more specifically to your question, I think the timing and the place where the inaugural has been launched is absolutely significant. Why? 9th December last year, if you recollect, there was an intrusion which was thwarted by Indian Army at Yangtze. We have heard earlier this year on the kind of pressures that are being put on Bhutan by China in trying to claim the Sakteng Wildlife Sanctuary, which borders Arunachal. So all kinds of stuff is at play, and not the least what China is trying to rename and stake claims in Arunachal. We had the first list of 15, then 6, and quite recently we had 11. And the fourth point, I think equally significant from a strategic point of view, is the scale at which it is being done. You spoke about 4,800 crores, which includes 2,500 for road development. And not included in this figure is the development of strategic railway lines to these border areas. So all in all, if you see, I think these are very significant strategic steps which have been taken by the government of India. And actually it's 10 on 10 for having taken this great initiative. मेरे पास सिर्फ अभी 40 सेकंड है, पर नामग्याल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या लद्दाख में लोग अब गांव छोड़ के जाना बंद करेंगे? क्योंकि अरुणाचल में, उत्तराखंड में देखा जा रहा था, लद्दाख में भी क्या ये प्रॉब्लम है? लद्दाख में ये प्रॉब्लम शुरू हुआ था कि लोग बॉर्डर के विलेजेस, गांव छोड़ के जो टाउन एरिया में रोजी रोटी के लिए जो पलायन होना, लेकिन वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का जैसे ही नाम सुना, आज ही सुबह में ईस्टर्न लद्दाख के लोगों के साथ बैठे थे, हम यही चर्चा कर रहे थे कि यहाँ जो प्लान होके आए वो बॉर्डर में रिहेबिलिट करने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में आपको क्या क्या कैसे कैसे प्रोजेक्ट चाहिए, वो सारा हमने लिस्ट बना के, मैंने पहले भी एक बार हमने भारत सरकार को दिया है, आज फिर हम चर्चा कर रहे हैं। खुशी की बात यह है, केवल प्रोजेक्ट अनाउंस ही नहीं हो रहा है, इसको इम्प्लीमेंटेशन को बिल्कुल सीरियसली लेके प्रधानमंत्री जी ने सीनियर लेवल के कैबिनेट मिनिस्टर्स को बॉर्डर में भेज के जीरो विलेज में जाके वहां पे नाइट स्पेंड करने का जो निर्देश है, आज ही हमारे यहाँ पे नरेंद्र सिंह तोमर जी कृषि मंत्री ले में है, कल मैं नरेंद्र सिंह तोमर जी को लेके यहाँ से बिल्कुल दिमजोक साइड के जो कागजुंग वैली में दुमकी साइड में हम नाइट स्पेंड करने जा रहे हैं। तो बॉर्डर के लोगों के साथ बैठेंगे, ये तो जरूरी है, कैसे कैसे प्रोजेक्ट का हमने हाथ में लेना है, लोगों का लाइवलीहुड कैसे बनना है, वो हमने करना है। देखिए, जब नेता दिल्ली छोड़ के सब दूर दराज के कोने में और बॉर्डर में जाके रहेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास समय अल्प है, इसीलिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी वेरी मच।
We wind up the right stand on that note.